रिश्तेदार रिश्तेदार की बात मानता है। आप कहीं देखे होंगे हमारे कहीं मेरे वर्कर थे, नाराज हो रहे थे, आप लोग गए, आपके रिश्तेदार था, आपने मना लिया नहीं मना लिया तो कुछ कहा तो नहीं आपको, तो वोट तेजपाल भाई, मनु, विक्की, धन्यवाद। माननीय बुजुर्गों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे साथ में चले हमारे अमित खेड़ा जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, दीपक सैनी जी, केर सिंह जी सैनी और हमारे अन्य सभी नेतागण। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी ने मालाओं से पगड़ी पहना करके स्वागत किया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। 2 घंटे से लेट चल रहे हैं, इसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। देखिएगा, जब ये हम तो 1 घंटे का टाइम देते हैं बीच में, परंतु कहीं चाय हो जाती है, कहीं स्वागत तो लंबा हो जाता है। पिछले गांव में मुझे वो कंबाइन में बिठा करके ट्रैक्टर के काफले में 2 किलोमीटर से लाए, तो 2 किलोमीटर से लाएंगे तो फिर तो 2 घंटे तो वहीं लग जाएंगे। अब आप देख लो स्पीड कितनी होती होगी उसकी, तो 2 घंटे लेट हो गए तो क्षमा चाहेंगे। बाकी फिर भी देखेगा आप कितने यहाँ पर बैठे हुए, सारा गांव यहाँ पर बैठा हुआ है, सारा गांव, इवन देरों से जो सैनी समाज के लोग हैं, कुछ अन्य आए हैं, सभी यहाँ पर आए, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा न कहते हुए, आप सभी ने पता 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आप में से काफी जो लोग हैं सभी दूसरे प्रोग्राम में मुझे मिल चुके हैं, ठीक है ना। अभी पीछे बयाना हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने किया, आप सारे वहाँ थे, धन्यवाद करता हूँ। एक ये प्रोग्राम मैंने चाय का करना था, तो मैंने कहा चाय हो जाएगी, कम से कम न्यू ने कहा हमारे गाँव में नहीं आया, तो चाय नहीं की, आपने एक बैठक कर दी, धन्यवाद करता हूँ। अपील भी करता हूँ आपसे, 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, कमल का फूल का निशान है, 3रे नंबर में निशान है। जब मशीन में वोट डालने जाएंगे तो चुनाव चिन्ह जो आप देखते हैं ना कौन से नंबर पे है, 3रे नंबर पे अपना चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल। तो कमल के फूल के सामने बटन दबाएं, इसकी मैं आपसे अपील करता हूं और आशा करता हूं। आपने पहले टर्म में मुझे भारी मतों से जिताया था, मनोहर लाल जी को भी आपने बहुत वोटों से जिताया, और संजय भाटिया जी जब चुनाव लड़ रहे थे उनको तो आपने 1 लाख के मार्जिन से जिता दिया था, है ना। परंतु वही जोश जो संजय भाटिया जी के समय था ना, जोश जनता में, आप लोगों में, वही जोश देखने को मिल रहा है मैंने, वही जोश, वही हौसला। और अब जैसे जैसे मैंने देख लिया तो कई तो 1 लाख से मार्जिन से जीता था, तो 1 लाख का मार्जिन से मुझे लग रहा है आप फिर जिता दोगे मुझे। 1 लाख जीत का मार्जिन, 1 लाख। और इसमें एक काम करना पड़ेगा आपने, जितने ये मोबाइल नंबर है ना आप पे, सभी पे मोबाइल नंबर है, तो घर में 1-1, 2-2 जितने मेंबर सबके फोन है, सबके मोबाइल है। और इसमें नंबर किसके लगा सेव करके आपने, या तो रिश्तेदारों के आपके, या आपके दोस्तों के, महिलाओं से बात करो, इनकी सहेलियां के होंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे कहने से जितने नंबर इन मोबाइलों में हैं, आपने कई नंबर तो ऐसे हैं शायद वो सेव तो कर लिया, शायद आपने फोन भी नहीं करा उस नंबर पे, क्या वो फोन भी नहीं किया, और वो नंबर भी बदल गया होगा, आप नंबर भी अगले ने चेंज कर लिया होगा, तो पता लग जाएगा कितनों के नंबर ठीक हैं, कितनों के बदल गए तो उनके चेंज करा लेना, उनके सही नंबर लेकर के सेव कर लेना। सभी से वोट की अपील करनी, रिश्तेदारों से, भाई अब की बार कमल के फूल को वोट देनी है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, प्रधानमंत्री है, जो देश के हित की बात करता है, देश को जोड़ने की बात करता है, सभी से सबके साथ समान दर से विकास करता है, कोई भेदभाव पार्टी भी नहीं, ठीक है ना। तो जब आप ऐसी बात कहेंगे तो वो निश्चित तौर से आपकी बात मान लेगा, क्योंकि दोस्त की बात मानता है और रिश्तेदार की बात मानता है। आप कहीं देखे होंगे हमारे कहीं मेरे वर्कर थे, नाराज हो रहे थे, आप लोग गए, आपके रिश्तेदार था, आपने मना लिया नहीं मना लिया तो कुछ कहा तो नहीं आपको, तो वोट मांगेंगे आपके रिश्तेदार, जहां भी जाएंगे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप तो कहेंगे जी ठीक है आपने हमारे को याद करा दिया, वैसे हम डालने वाले तो यही थे, पर थोड़ा बस फिर भी थोड़ा भूल से गए थे, भाई तुमने याद करा दिया, 100% वोट डाल दें कमल के फूल पर, ठीक है। तो एक इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ऐसा रिश्तेदार हो सकता है कोई दूसरी पार्टी में काम कर रहा हो, वो आप उससे वोट मांगेंगे, पहली बार तो कहेगा नहीं जी मैं तो दूसरी पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैंने झंडा लगा रखा पार्टी का, दूसरी बार फिर कहेंगे नहीं भाई काम नहीं चलता तेरे बिना, तने वोट देनी पड़ेगी, हमने तो जिताना है अपने कैंडिडेट को, हमने मन बना लिया 1 लाख की लीड दिखानी है।
तो फिर वो मान जाएगा दूसरी बात करने से। दूसरी में नहीं मानेगा, तीसरी बार तो अवश्य मान लेगा। फिर एक बात कहेगा भी मैं ना तो बदलता पार्टी, वो आपको कहेगा पार्टी ने बदलवाई है मेरे से, ना मेरे से बदलवाई झंडा, भाई ना झंडा बदलवाना उसका, ना पार्टी बदलवानी। वो कहता है मैं वोट तो दे दूंगा, आपने वोट लेनी है हमने तो वोट के लिए बोलते हैं ना, वोट दे दो, झंडा बिल लगा के रख, पार्टी जिसमें उसमें लगे रहता हूँ, ठीक है, हमने तो वोट दे दे बेटा, तो वोट दे देगा आप कहने से। जब इस प्रकार वोट लेंगे ना, आप सब रिश्तेदारों से बात करेंगे। एक आप, मैंने बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट करके, आप हर एक रिश्तेदार से फोन करेंगे, कॉपी में लिख लेना वो कितनी वोट दे रहा, एक रिश्तेदार, दूसरा कितना दे रहा, चौथा रिश्तेदार कितनी वोट दवा रहा, पांचवा कितना दवा रहा। फिर दोस्तों पे आ जाओ, फिर दोस्त भी 5-7 तो सभी के होते हैं गहरे, उससे कहो, सब रिश्तेदार दोस्तों को कहो, फिर उसको कितने वोट दवा रहे दोस्त, टोटल कर लो दोनों का, ये 100 के आसपास बन जाएगा। आप कितना बन जाएगा? 100 बन जाएंगे आपकी वोट। ये घर की वोट तो 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, ज्यादा 8 होगी, 10 होगी, मान ले 10 ही मान ले वोट घर की, 10 वोट तो घर की द्वारे आप, 100 वोटें बाहर से द्वारे। अरे 10 वोटें जब हम लेवा ना, हमारा बहुत जोर लगता है, बहुत कुछ हमने रिक्वेस्ट करनी पड़ता 10 वोटों के लिए, और आपका कोई जोर नहीं लगता इनमें। 100 वोटें बन जाएंगी, आपका कोई जोर नहीं लगता इसमें। आपने तो फोन से ही कहना ना, मोबाइल से तो कहना आपने। तो मेरी बात आपने समझा कि अगर मेरी बात से सहमत है आप, तो भी वोट भी करेंगे, वोट तो आप करेंगे, ये तो देखो निश्चित है बिल्कुल, और ये सपोर्ट भी करेंगे। तो फिर हाथ उठा करके सारे माता बहनों से बेनती है, दोनों हाथ उठा करके भाई समर्थन करेंगे और ये काम करेंगे, फोन को जरूर करेंगे। अच्छा मेरा नंबर ले लो भाई, और आप एक ये कल, आज और कल फोन कर लेना, मुझे बताना अभी ये कितनी वोटां बनी। एक फोन करो, एक भाई ने फोन करा कितनी वोटां बन गई, मुझे बताना कोई ना कोई। बाकी 100 से ज्यादा बन जाएंगी, ये कितनी बन जाएगी तो मुझे बताना कोई जो इस पे एक्सपेरिमेंट करे, ताकि हम इसको एक्सपेरिमेंट आगे भी निकाल चलेंगे। बता देना भाई मैंने फोन करे रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, इतनी वोट बन गई, जो इतनी वोट दे दी, मुझे बता दोगे आप ये बात। अच्छा एक मैं तो शायद इतना बिजी हो जाऊं, तो किसकी ड्यूटी लगाऊं मैं यहाँ से, यहाँ गाँव में किसकी ड्यूटी लगाऊं? सेठ है लखन सिंह जी, ये सारा आपको बताएंगे, बता दोगे कल तक, शाम तक बता दोगे। लखन सिंह पर नोट करा दियो, फिर मैं देखूंगा भी आपने कितनी वोट बढ़ा दी। तो कम से कम आप 1-2 वोटें बढ़ा दोगे आप, जो इतने बैठे 2,000 वोटें थोड़ी हो वैसे कैंडिडेट के लिए। तो भाई लखन जी इनके देखना कितनी कितनी वोटें इन्हें बढ़वा दी। भाई देखो आप निष्ठावान वो है, ठीक है ना, और मैं आपका भाई हूँ, कहीं ना कहीं और रिश्ता भी लगता होगा, ठीक है ना। तो मैं आपने ये मेरा समर्थन किया, धन्यवाद करता हूँ। 1-2 सूचना है, हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र पेश कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र के में क्या है, सबसे पहले महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए हमने ये विश्वास दिलाया है, सरकार बनते ही, सरकार अवश्य बनेगी, भी सारों कह रहा हूँ। आज का जो सर्वे है ना, ये कह रहा है भाई 60 से 65 के बीच में बीजेपी की सीटें आ रही हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? जैसा माहौल यहाँ है ना, इससे ज्यादा सब हल्कों में है। क्या है? सारी जगह यही माहौल है, सब जगह यही माहौल है भाई, ठीक है ना। 60 और 65 के बीच हमारी सीटें आ रही हैं। सरकार निश्चित तौर से तीसरी बार बढ़ने जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी जी, ठीक है ना, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं आपके नजदीक, सीएम लाडवा सीएम सिटी बन जाएगा। लाडवा क्या बन जाएगा? सीएम सिटी। आपको तो इतनी करनाल पड़ता है, इतनी लाडवा पड़ता है, ठीक है ना। जब सीएम के लेवल की बात होगी लाडवा जाएंगे, मेरे लेवल की बात होगी तो इंद्रिया आ जाएंगे, ठीक है। मैं तो वैसे भी आपके बीच में ही रहता हूँ, आपने जाना, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा नहीं कहते, 2100 रुपये महिलाओं के खाते में डालने का काम करेंगे। सरकार बनते ही हर महिला के खाते में 2100 रुपये का चेक देने का काम करेंगे। और ये जो योजना है ना, ये लाडो लक्ष्मी के नाम से है, ये परमानेंट स्कीम है, परमानेंट स्कीम चला दी है। हर महिला के खाते में हर महीने लगातार 2100 रुपये आएंगे। बाकी लड़कियां, जो लड़कियां हमारी बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो अव्वल आएंगी पढ़ने में, उनको स्कूटी देंगे हम। जो लड़की पढ़ने में अव्वल आएगी स्कूटी देंगे। जब लड़की अव्वल को स्कूटी मिलेगी, दूसरी लड़कियां रह जाएगी जो कम पढ़ती हैं, जिनके नंबर ठीक नहीं है, फिर वो कहेंगे जी हमारे को स्कूटी कैसे मिल सकती है। वो बताएगी जिसको भैया तो अव्वल आना पड़ेगा,
अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे, फिर वो भी उनको भी प्रेरणा मिलेगी भी हमें अच्छे नंबर लेंगे आगे। गवर्नमेंट का यही मकसद है सरकार का, भी लड़कियां में जागरूकता पैदा हो, आगे बढ़े बस शिक्षा में, ठीक है ना, ये मामला है। अच्छा ये देखिएगा सारे तकरीबन आप बैठे ना, पिछड़े वर्ग के भाई बैठे हैं। मैनिफेस्टो में इतनी बढ़िया बात वादा करे आपके साथ, पिछड़े वर्ग की 80 के लगभग 70 के बीच में कास्टें हैं, तो 36 बरादरियां उसमें से पहचान करी है। 36 बरादरियों के लिए, बीसी की बरादरियों के लिए अलग से बोर्ड बनाएंगे, अलग से बजट देंगे उनको, और उनका चेयरमैन बनाएंगे। बोर्ड जो बनेगा ना उसका चेयरमैन बनाएंगे, वाइस चेयरमैन बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, उसको गाड़ी देंगे, उसको सरकारी कोठी देंगे, और उसको भी सैलरी मिलती है जब चेयरमैन बनता है। चेयरमैन जो बनता है बोर्ड का कार्य, उसको सैलरी मिलती है। तो मान के चलो 36 तो चेयरमैन बना देंगे, सरकार बनती 36 चेयरमैन बन देंगे। छोटी बात है ये पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए, इसलिए क्योंकि देखो आपकी भागीदारी ज्यादा है, आप 50% के लगभग है संख्या में, ठीक है ना, और सरकार को बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी सरकार है वो पिछड़े वर्ग के बिना नहीं बन सकती, और इस सरकार को देखना बनाने में कितना बड़ा योगदान होगा आपका। 100% योगदान आपको होगा इसमें। कोई भी पिछड़े वर्ग का मुझे नहीं लगता कोई दूसरी पार्टी में काम कर रहा हो, सभी जो है बीजेपी पार्टी में काम करें, ठीक है ना। इसलिए आपको ये मान सम्मान दिया जाएगा। तो मैं ज्यादा और न कहता हुआ, 3 तारीख को लास्ट प्रचार का दिन है, इसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा। 3 तारीख को हमारा रोड शो हम निकालेंगे, इंद्री से वो अपना बजाज पैलेस से चलेंगे। वो समय सुबह का रहेगा या शाम का वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं, मैसेज करेंगे आपने रोड शो में आना। रोड शो में लास्ट में इतना बड़ा दिखा देना है हल्का वासियों को, तो कि लोग ये कहें भी कमाल हो गया इनका। तो अब की बार कितना हौसला जोश के साथ इतना बड़ा रोड शो इन्होंने कर दिया। रोड शो से 15% वोट बढ़ जाती है, रोड शो से क्या है 15% वोट बढ़ जाती है, बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। ये बाप ने तो वोट बढ़ानी है ना, तो इसलिए बड़ा रोड शो करना, सभी ना आना, 1 घंटा पे पैदल चलना बस, जैसे हम डेली इतनी मेहनत कर रहे हैं डेली, ठीक है ना। 1 घंटा बस भाई, और 1 दिन और निकाल लियो। फिर 3 तारीख के बाद तो घर पे रहेंगे आप, अपने गांव को संभालेंगे, अपने बूथ को संभालेंगे, घर घर जाकर के वोट मांगेंगे। वोट मांगने में कोई मनाही नहीं है, बस आप माइक पे नहीं बोल पाएंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। घर पे बैठ के आराम से बात करो, कोई रूट है उसका मना लो, ठीक है ना। बस इसलिए मनाना भी, ताकि जो है इस बूथ से 100% के लगभग हमारी वोट बढ़े, ठीक है ना, सभी बूथों पे, ठीक है। तो आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम करा दिया, प्रधान जी सुरजीत सिंह जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा दिया आपने, आपकी सारी टीम ने।